श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसे भविष्य द्रष्टा जो ना होते तो आज भारत का मानचित्र ऐसा नहीं होता। न जम्मू कश्मीर होता, न बंगाल और न ही भारत का औद्योगिकरण, जिसकी स्वतंत्रता के बाद के समय में सबसे अधिक आवश्यकता थी। जब भी भारत का विभाजन कराने वाली मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी की साठगांठ की बात सामने आती है, तत्काल दलील दी जाती है कि हिंदू महासभा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। दावा किया जाता है कि स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल में सरकार बनाई थी। भारत के कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम द्वारा फैलाया गया ये ऐसा झूठ है जिसे इतनी बार बोला गया कि बहुत सारे लोग इसे सत्य मानने लगे। इसकी सच्चाई जब आप जानेंगे तो समझेंगे कि स्वतंत्रता के बाद किस तरह से सच्चे देशभक्तों को अपमानित किया गया और देश से विश्वासघात करने वालों का महिमा मंडन किया गया। वर्ष 1937 में अविभाजित बंगाल में हुए प्रांतीय चुनाव में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी। इसके नेता फजलुल हक थे। उनकी सरकार को मुस्लिम लीग ने समर्थन दिया। वर्ष 1941 में वायसराय डिफेंस काउंसिल के विवाद पर मुस्लिम लीग ने कृषक प्रजा पार्टी से समर्थन वापस ले लिया और फजलुल हक की सरकार गिर गई। मुस्लिम लीग के हटते ही हिंदू महासभा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फॉरवर्ड ब्लॉक समेत कुछ अन्य दलों ने कृषक प्रजा पार्टी को समर्थन देकर सरकार को बचा लिया। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में वित्त मंत्री बने। बंगाल की उस सरकार का मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कांग्रेसी वामपंथी प्रोपेगेंडा तंत्र पूरी निर्लज्जता के साथ इसे बार बार दोहराता है। प्रश्न उठता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्यों ऐसे राजनीतिक दुष्प्रचार का शिकार बनाया जाता है। वास्तव में इसके पीछे कांग्रेस वामपंथी और जिहादी तिकड़ी की एक चिढ़ है। ये चिढ़ है बंगाल को पूरी तरह भारत से अलग ना कर पाने की। पश्चिम बंगाल आज यदि भारत का अंग है तो इसका श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। यही बात उन्हें कांग्रेसी वामपंथी और जिहादियों का शत्रु बना देती है। स्वतंत्रता से ठीक पहले मुस्लिम लीग की सुहरावर्दी सरकार ने पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को विभाजित करने का आंदोलन छेड़ा, जिसका तब कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया था। इस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू को उत्तर दिया था कि जब बंगाल के 45% हिंदुओं को मुस्लिम लीग का गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लिए एक ऐसे भूखंड की मांग करें जहां हम स्वाभिमान के साथ जी सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए बॉम्बे और सिंध का विभाजन स्वीकार नहीं किया? वीर सावरकर की तरह ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेसी वामपंथी दुष्प्रचार तंत्र के निशाने पर हैं। ऐसे में हम सबके लिए सत्य जानना आवश्यक है ताकि ऐसे किसी भी झूठ का उत्तर दे सकें।